हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर खैबर पख्तूनख्वा जमात इस्लामी के अमीर जनाब प्रोफेसर इब्राहिम। प्रोफेसर इब्राहिम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, बहुत खुशामदीद गुफ्तगू में। प्रोफेसर साहब, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुस्तकिल आप अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं। इससे आपको लगता नहीं है कि उस मौक़िफ़ की वजह से शायद तहरीक इंसाफ से आपके फासले यानी जमात इस्लामी के फासले बढ़ते चले जा रहे हैं? असल में इस तीन इंतखाबात की शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी हैं और सिर्फ मुझे नहीं तमाम जमातों को हैं और इलेक्शन कमीशन के पास हजारों की तादाद में उजरदारियां मौसूल हुई हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी पहले भी मेरा मुतालबा रहा कि 30 मई से पहले इलेक्शन कमीशन को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। 30 मई को तो लाजिमन, और अब भी एक हफ्ते के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तमाम मेंबरान के साथ पिशावर में एक हफ्ता गुजारें और लोगों की बात सुने, और उसके बाद फिर पीटीआई के दोस्तों से हमारे कारकुनान को पिशावर, नौशहरा और मर्दान में और इसी तरह स्वात और डेरा इस्माइल खान में संगीन शिकायत थी, उनका हमने तज़किरा वज़ीर आला साहब के सामने भी किया और वज़ीर आला साहब से हमारी ये मुतालबा थी, डिमांड थी कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए। वो कॉन्फ्रेंस गर्ज फौरी तौर पर तो नहीं बुला सके, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने बुला ली और उस कॉन्फ्रेंस में भी हमने अपनी शिकायत पीटीआई के वर्कर्स से जो थी वो हमने रख ली। और लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में से फरीकी इत्तेहाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शिरकत नहीं की। उस कॉन्फ्रेंस में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और तमाम जमातों ने हमारे साथ इत्तेफाक किया कि इन जमातों के साथ दोबारा बात होनी चाहिए, और अगर ये सरकारी दफ्तर में वज़ीर आला हाउस में नहीं आना चाहे तो तीसरे किसी मुकाम पे भी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो सकता है। और खुद पीटीआई को भी शिकायत हैं, तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातें एक मेज पे बैठ जाएं, एक दूसरे की बात दलील से सुने, एक दूसरे की दलील का जवाब दलील से दें और इलेक्शन कमीशन के लिए भी कोई मुतफ़िका मौक़िफ़ इख्तियार करके उनके सामने अपनी बात रखें। लेकिन हम इस वक्त इस प्रोफेसर साहब, अगर शिकायत तमाम जमातों की एक दूसरे से मौजूद है। ठीक है प्रोफेसर साहब, अगर ये बात इस तरह से आगे नहीं बढ़ती तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? क्योंकि कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि शायद जमात इस्लामी हुकूमत से अलग हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर आला परवेज खटक साहब ने कौमी वतन पार्टी से भी इस सिलसिले में राब्ता कर लिया है। तो क्या जमात इस्लामी इस बात के लिए भी तैयार लगती है? आपने अपनी जो सूबाई मजलिस आमला है उसमें क्या पैगाम दिया है मरकजी जो मजलिस आमला है उसको? असल में ये एक अलग मौजू है, बल्दियाती इंतखाबात तो अलग मौजू है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो हम ये चाहते हैं हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से हमारा जो मुतालबा है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि कौमी वतन पार्टी को वज़ीर आला साहब हुकूमत में लाना चाहते हैं और मीडिया में ये बातें जोर पर हैं कि शायद कौमी वतन पार्टी को हुकूमत में ला के वो जमात इस्लामी को निकालना चाहता है। तो इस हवाले से परसों हमने अपने सूबाई आमिला के इजलास बुलाया है, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज बात रखेंगे। और इस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम हुकूमत से अलग हो जाएं। हम बल्दियाती इंतखाबात को सूबाई हुकूमत से अलग मामला समझते हैं, इसलिए फैसला उस बुनियाद पे हमने नहीं किया। और मौजूदा सूरत हाल के बारे से मजीद मालूमात भी हम हासिल करना चाहेंगे कि वज़ीर आला साहब क्या चाहते हैं, और सिर्फ मीडिया में छपने वाली और नशर होने वाली खबरों के हवाले से हम कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि तमाम मालूमात इकट्ठी करके इंशाअल्लाह परसों हम सूबाई मजलिस आमिला इस पे गौर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इब्राहिम साहब आपका।